प्रदीप सर, बीडीएल के साथ शुरुआत करना चाहें। ये बीडीएल हमारी कवरेज में रहा। अंबाला मैम ने छोटे शहर में अपने ट्रेंडिंग उस पर रिकमेंडेशन में दिया था। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बीडीएल पे क्या व्यू रहेगा सर? ऊपर से तो हल्का हुआ है, लेकिन अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है प्रदीप सर? ना सर, अभी भी ये टॉप नहीं बनाया तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि फ्रेश अगर बाई करने का भी अगर आपका व्यू है तो एक बार आपको 1340 1350 1350 के लेवल पे मुझे लगता है कि परफेक्ट बाइंग जोन है। बेचेंगे एक बार 1700 के ऊपर जाके, उससे पहले बेचना नहीं है। अभी भी वैल्यू जोन में है। जैसे कि पारा से अभी बाई कॉल नहीं रहेगा, प्रॉफिट बुक करने का सलाह ऑलरेडी हमने दे दिया है। और मुझे लगता है कि बीडीएल अभी भी उतना टॉप बना नहीं है, तो इसमें पोटेंशियल अभी है, बने रहने का सलाह होगा। अभी बने रहने की सलाह है। नई खरीदारी अभी नहीं करनी है ना सर? नहीं खरीदारी, थोड़ा एक दो दिन वेट करके वेट जाइए, करके, थोड़ा ठीक। करेक्शन आपको मिलेंगे, उस करेक्शन में कर लेंगे। चलिए ठीक है। पावर में सर जरा देखिए रचित सर, एनएचपीसी पे चूंकि ट्रेंड में था, हमने बातचीत की थी, लेकिन फिर भी इस सेगमेंट पे भी लेकर के आते हैं। आज के बहुत टाइम बाद इस तरह के शेयरों में मोमेंटम जब देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। एनएचपीसी और एसजेवीएन दोनों कवरेज में ले आइए सर अपने, और फटाफट आपसे जानना चाहेंगे करंट लेवल पे क्या लग रहा है। अभी आएगी रैली रचित सर? सर आवाज आ रही है आपको? माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, म्यूट पे चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बोलना चालू कर दिया। कोई बात नहीं। एनएचपीसी सर देखिए, बात वही है, बारिश से बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। बारिश अगर आपको लेटर हाफ में ठीक मिल जाती है तो इनके जो थोड़ा सा हम ब्लरी मूवमेंट देख रहे थे वो आपको ओवरलुक होता हुआ दिख सकता है। और सर कहीं ना कहीं आप देखें कि एक रिकॉर्ड आज टूटता टूटता बच गया, उसके बाद से ही पावर सेक्टर में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि 25 तारीख क्रॉस नहीं करी बॉम्बे ने, वहां पे मॉनसून हिट कर चुका है। अब जिस तरीके से पोजीशन जो है चार्टिकल पैटर्न्स पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि 79 लेवल्स जो इसका 200 है मूविंग एवरेज है, उसके पास ही कहीं ना कहीं अपने आप को ये टेस्ट कर रहा है। रेंज प्रोग्रेस करेंगी 84, और 84 के बाद बहुत कंफर्टेबली 86 लेवल्स आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। वहां साइड से नेगेटिव खबर, और इसका 77 रुपए के नीचे क्लोजिंग होना इसके लिए ट्रेंड चेंज करने वाला मूवमेंट बन सकता है। अपसाइड कहीं ना कहीं कैप हो जाएगा। बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं है तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है। ट्रेडिंग बेट नहीं, मीडियम टर्म होल्डिंग के हिसाब से अगर लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। एसजीवीएन सर अभी वीक है, एसजेवीएन अभी भी इसको वीक है जी। इसको क्रॉस करना जरूरी है 79 लेवल्स, उसके बाद ही कोई मोमेंटम आएगा। जब तक 79 के नीचे है, अगर आप मीडियम टर्म अप्रोच के साथ हैं तो कहीं भी 69 70 72 लेवल आए थोड़ा थोड़ा करके खरीद लीजिए। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है बट अभी मूवमेंट नहीं करेगी। ठीक, ये बात है यहाँ पर। विनीता भदौरिया जी कह रही हैं क्रॉम्पटन में क्या करें सर? 285 पर 2000 शेयर हैं। विपुल सर उस दिन भी नहीं हो पाया था, आज तो ले लीजिए। मैम अभी इस सेगमेंट में ही कवरेज में ले आएंगे, हालांकि सेगमेंट इसका है नहीं, लेकिन फिर भी हम क्रॉम्पटन पे जो है बात करेंगे। और अगर मैं भूल जाऊं सर तो आप लोग याद दिला दीजिएगा प्लीज़ कि क्रॉम्पटन पे जरा एक टिप्पणी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले जरा फटाफट मैम जरा अपोलो माइक्रो ले लीजिए। आपसे जो है सलाह रहेगी इस पर। अपोलो माइक्रो के साथ साथ पहले अपोलो माइक्रो ले लीजिए मैम, फिर उसके बाद अगला आरईसी ले लीजिए। आरईसी पे हमारे एक दर्शक की भी टिप्पणी आई है, वो कह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करें या नहीं करें? ओके विपुल जी, मैं आपसे थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, मेरे पास स्टॉक्स रिकमेंडेशन भी है कुछ। हाँ बता जो फाइंड आउट जी, पहले वही पहले बताइए। ये नहीं, पहले स्टॉक ही देख लेते हैं। अपोलो माइक्रो, अपोलो माइक्रो 425 पर चल रहा है। अगर नजरिया 1 महीने से भी कम का है तो बुक योर प्रॉफिट। अगर नजरिया 6 महीने का है तो 560 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा सा डिस्काउंट का वेट करिए, कम से कम 405 का। करंट प्राइस 425 पे चल रहा है। जब आपकी बाइंग हो जाए उस समय आपका स्टॉप लॉस आप 380 का लगा करके टारगेट का वेट कर सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर व्यू आपको दिया है। आपकी बाइंग के हिसाब, आपके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से अब आप डिसाइड कर लीजिएगा। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था? आरईसी मैम। आरईसी, ओके फाइन। आरईसी ऑफ कोर्स प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं बुक करने की सलाह अब भी नहीं दूंगी आपको, और रिकमेंडेशन मेरी रही है 330 से। तो इंडीड और 10% का गेन है, बुक होल्ड रखिए, उसको बुक करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये नहीं भी पूछते तो मैं दोबारा रेकमेंड आज अब भी करने वाली थी इसको। अच्छा। तो यहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं, और 365 के आसपास टारगेट एक आप होल्ड करिए आराम से, शांति से, 450 का। समय 6 महीने का मान के चलो। स्टॉप लॉस जो है 400, सॉरी आई बेग योर पार्डन, स्टॉप लॉस जो है 350 रुपए का ही लगेगा। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, अपसाइड काफी अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है। देन क्रॉम्पटन पूछा था। क्रॉम्पटन ऐसा स्टॉक है जो मैं रिकमेंड करना भी चाह रही हूँ।
यहाँ से ऑलरेडी रिकमेंडेड है 265 के भाव से, अभी 280 आया है। होल्ड करिए और दोबारा जिन्होंने बिल्कुल नहीं खरीदा वो खरीद भी सकते हैं। यहाँ से जो आपके टारगेट बनते हैं 330 रुपए के तो होंगे, और इसके बाद स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा 260 रुपए का मेंटेन करके जा सकते हैं। नाउ देयर इज वन स्टॉक रिकमेंडेशन, गो डिजिट। पहले भी हाईलाइट किया था 295 पर, आज 312 पे चल रहा है। अभी फिर से हाईलाइट कर रहे हो, यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट बन सकती है। तो आप इस करंट प्राइस पॉइंट पर जब आप खरीदे गो डिजिट, यहाँ आपका स्टॉप लॉस इस बार रखिएगा 290 का। तो पहले जो रिकमेंडेशन है वो भी स्टॉप लॉस रिवाइज कर लो। 290 का स्टॉप लॉस रिवाइज्ड 22 जून। अगला जो टारगेट आपको दिखना चाहिए यहाँ पर कम से कम 350 व्यू 2 वीक्स के लिए लेके जा सकते हैं। चलिए, तो अभी ये हो गई। अभी खरीद सकते हैं ना इसको। हाँ जी, हाँ, गो डिजिट पे खरीदारी करने की सलाह। 290 का स्टॉप लॉस, टारगेट यहाँ पर रखेंगे 350 का। 350 के टारगेट के लिए गो डिजिट खरीदारी करने की सलाह। अभी जो है एग्जैक्ट जो चल रहा है वो 313 के आसपास चल रहा है, 313.50, 2.5% ऊपर है। चलेगा। 313 भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये नई खरीदारी करने की सलाह। और 350 के टारगेट के लिए, ये कितने दिन का टारगेट बताया आपने मैम? 2 वीक्स। 2 वीक्स, 2 हफ्ते के नजरिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करके आप जा सकते हैं। 350 का टारगेट, 290 का स्टॉप लॉस। यस मैम, कुछ और ऐड कर रही थी आप? यस, वोल्टास में आ गया 1400 रुपए का टारगेट, लेकिन बुक करने की सलाह भी नहीं है। इनफैक्ट मैं फ्रेश बाय फिर से बोलूंगी आपको। रिकमेंडेशन अभी आपको 1250 पे दिया था आप लोगों को, वहां से 1400 का पहला टारगेट रिकमेंड किया था। 10% मूव है ये, बट अभी जो थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, इसको आप फिर से एंट्री के लिए देख सकते हैं। 1368 रुपए पर अभी चल रहा है, यहीं से दोबारा एंट्री ली जा सकती है जिन्होंने पहले नहीं खरीदा। सबके लिए स्टॉप लॉस रिवाइज्ड 1270, टारगेट 1500 का। ठीक, 1550 जी, ठीक। चलिए, पारस डिफेंस पे सर जिक्र कर रहे थे प्रदीप सर, तो मैं चाहूँगा उस पर अपनी बात आप कंप्लीट कर लें सर। एक तो उस पर जानना चाहेंगे कि आपने कहा था कि ये जब आएगा गिरावट में तो फिर लंबा चलेगी गिरावट। आज 2% नीचे है प्रदीप सर, तो ये गिरावट क्या अभी लंबी चलेगी? क्या करना चाहिए इस गिरावट में? और जिनके पास है क्या वो अभी एग्जिट करना शुरू कर दें या फिर अभी थोड़ा वेट करें 1-2 दिन? सर एग्जिट मैंने 1325 में आज से 2 दिन पहले दे दिया है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर आया था, लेकिन इसमें अभी तो कोई पोजीशन बनाने का सलाह नहीं रहेगा। सेम व्यू ही मेरा रहेगा। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करके आपको चलना चाहिए। शॉर्ट टाइम में इतना फास्टली ज़्यादा ऊपर आ गया है, और मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो फिर से 1050 तक आ सकता है। तो हो सकता है कि होने में 3-4 महीना लग जाए, वहाँ से ऐसे थोड़ा और 5-7% चल जाए, लेकिन यहाँ पे बाई करने का कोई परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बन रहा है। तो एक बार फुल प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह रहेगा। अदानी पावर भी अपनी कवरेज में ले आई सर, लगातार आपकी अपडेट्स यहाँ पर हम ले रहे हैं। अभी क्या करंट लेवल पे क्या करें? 230 के आसपास लगातार बना हुआ है। तो देखिए, जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है मुझे लगता है कि उनके लिए रिस्की है, क्योंकि एक परफेक्ट बाइंग तो हो गया है इसमें। थोड़ा मुझे लगता है कि 3 से 4 क्वार्टर का व्यू यहाँ पे मुझे 285 से 300 के ऊपर आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन बाइंग के लिए परफेक्ट रेंज रहेगा 205 से 200 का जोन। 205-200 के लेवल पे मुझे लगता है कि परफेक्ट बाइंग आपको करके जाना चाहिए। डिफेंस में 2 काउंटर लेकर के आते हैं। एक तो सर जरा GRSC आप देख लीजिए, खबर भी है सर 3.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी को जो है नवरत्ना स्टेटस मिल गया है, तो एक और बड़ी पॉजिटिव खबर है यहाँ पर। और इस सेक्टर को लेकर के खासतौर से ये शिपिंग डिफेंस को लेकर के आप काफ़ी पॉजिटिव भी रहे। SI को और इसको दोनों को कवरेज में लेकर के आ जाइए सर। SI करें तो यहाँ पर अब इसको जो है वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने इसको दर्जा दे दिया है। क्या व्यू रहेगा सर आपका GRSC पे और सर SCI पे? देखिए, नवरत्ना स्टेटस मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको बताऊं सर क्यों, क्योंकि अब इनको फंड रेजिंग में, अब इनको फ्रेश प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट अप्रूवल्स और ब्यूरोक्रेट चैनल्स जो होते हैं वो थोड़े कम यूज करने पड़ेंगे, सो दे कैन वर्क मोर स्विफ्टली। वरना यूजुअली हम देखते हैं ना, वहां से अप्रूवल नहीं आया, काम अटक गया, और फंड रेजिंग भी ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकेंगे। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा एक मूवमेंट सर कंटिन्यूसली हम बोनस परिवार के सदस्यों को सुझाते हुए आ रहे थे कि ये मूवमेंट करना चाहिए। 3090 का पहला लक्ष्य है, वो अभी भी 190 रुपए दूर है, बिल्कुल उसके लिए बने रहना चाहिए। और उसके बाद आपको 3492 तक के लेवल्स भी दिखेंगे। अब जिन लोगों ने पोजीशन ले रखी है बिल्कुल बना के रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो एक स्टैगर्ड मैनर अप्रोच के साथ आपको बोलूंगा 2900 रुपए चल रहा है। किसी भी करेक्शन में
अगर ये 2760 तक आता है तो पोजीशन कंप्लीट करिएगा। यहाँ पे कर पूरी बनाया जरूर चालू कर लीजिए, कंप्लीट मत करिएगा, क्योंकि स्ट्रेट अपसाइड मूवमेंट नहीं आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट के साथ स्टॉक चलता है। अब सर बात कर लेते हैं एससीआई की। एससीआई भी आप देखें 328 हो गया है, 325 रुपए के लिए हम बोल ही रहे थे कि आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा 288 के स्टॉप लॉस के साथ, और अब 345 के ऊपर कूच करता हुआ आपको दिख सकता है। अब बात यह आ जाती है कि फ्रेश पोजीशन अगर अभी तक नहीं बनाई है तो यहां पे बनाना चालू करिए। 312 रुपए तक का एक अपना वैगन खुला रखिएगा, 312 रुपए तक आए फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हैं, और जिनके पास है वो होल्ड करें। चलिए इस बीच जो है यहाँ पर एक अगली कंपनी पे लेकर के आते हैं, और मैम एसीएमई सोलार पे आपकी राय जानना चाहेंगे और एक टिप्पणी जानना चाहेंगे आइनॉक्स विंड को लेकर के। इस पे आपकी रिकमेंडेशन रही है, और एक रिकमेंडेशन आप देना चाह रही हैं अदानी को लेकर के, आप दे सकती हैं। फटाफट मैम कवरेज मिले जी, थोड़ा फास्ट रखें। इट इज अडानी पावर्स। मुझे बाय जैसे लग रहा है, पिछले हफ्ते भी 220-25 पे बाय करा दिया था, फिर से इसमें मूवमेंट है, छोटा रिस्क है, 200 रुपए क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, पॉसिबल अपसाइड 270 के टारगेट के लिए अडानी पावर बाय कर सकते हैं। व्यू रखना 3 महीने का। तो कितने दिनों का? बाइंग का 3 महीने। 3 महीने का टारगेट क्या बताया मैम? 270 270 के टारगेट के लिए 3 महीने के नजरिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह अदानी पावर पे। यस मैम। अब आइनॉक्स विंड और एसीएमई सोलार फटाफट में। हाँ जी। एसएमई सोलार अभी 350 आ गया है, बाइंग थी पिछले हफ्ते की, वो ठीक है, लेकिन यहाँ से 380 और 420 के टारगेट के लिए एंट्री अब भी कर सकते हैं। 30 रुपए ऊपर हो गया बट चलेगा, तो यहाँ से आप 20 पॉइंट सॉरी, तो यहाँ अब आपका स्टॉप लॉस रिवाइज करके आप जो 20 दिन का मूविंग एवरेज 320 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस लगाओ। 350 के पास चल रहा है, 351 एग्जैक्टली यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 380 400 प्लस टारगेट्स के लिए अब वो ट्रेल करना पड़ेगा, देख लेंगे उसको, बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट 380 से 400 तो आ जाएंगे। दूसरा आपने स्टॉक दिया था आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड में विपुल जी सुबह भी बात हुई थी, सेम व्यू है, अभी भी इसमें बाय करके जा सकते हैं। पिछले हफ्ते कह के बाय कराया था, होप कि आपने किया होगा, बट अगर नहीं भी किया है तो इट्स स्टिल नॉट टू लेट। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे इंक्लूड करूंगी, अगर आपकी बाइंग 130 140 के ऊपर की है तो ये टाइम है आपके पास ऐड करके एवरेज करके प्राइस से बाहर निकलने का, मतलब एग्जिट मिलने ढूंढने का। तो ये भी एक स्टेटमेंट है। सेम स्टेटमेंट मैंने आपको आइडिया पर दिया था, सुजलॉन पर दिया था, एंड कई और स्टॉक्स पर दिया था, तो सेम कन्विक्शन है यहाँ पर। अब आइनॉक्स विंड 93.4743 पर चल रहा है, यहाँ पर फ्रेश खरीद सकते हैं। पॉसिबल टारगेट एक ही टारगेट 130 रुपए का आप चाहें तो देखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा आपका अब क्लोजिंग बेस्ड 80 रुपीज का। ठीक। अब जो है बचे हुए समय का पूरा 1-2 मिनट बचे हुए हैं जो सदुपयोग कर लिया जाए फटाफट। गोदावरी पावर सर जरा लेकर के आ जाइए, और एचएल को लेकर के जरा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। एक ही दायरे में ऐसा फंस गया है, हिल नहीं रहा सर। प्रदीप सर बताइए, पहले गोदावरी पावर और फिर एचएल, दोनों पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। जी गोदावरी पावर में व्यू पॉजिटिव है, और एक बात तो पहला टारगेट हिट करने के बाद नीचे भी आया था, हमने 240 से कवरेज स्टार्ट किया था, 315 के आसपास का टारगेट, और उसके बाद 350 का सेकंड टारगेट। बहुत बड़ा लंबा टारगेट है, जितना बड़ा लंबा टारगेट उतना टाइम आपको पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए। एंड 275 एक परफेक्ट बाइंग जोन पे है। फिर से मुझे लगता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा देखिए वॉलेटिलिटी हुआ है, लेकिन गोदावरी पावर ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हुआ है। 225 का हम लोगों ने स्टॉप लॉस दिया था, इस बार मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत ट्रेल करके आप 240 के आसपास भी करेंगे तो चलेगा। तो 240 विल बी योर न्यू स्टॉप लॉस, एंड 276 का अभी प्राइस चल रहा है परफेक्टली। अगेन आपको स्टॉक 310 उसके बाद 350 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। एंड फॉर एचएल मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली ये चलेगा। लास्ट 6-8 महीना जिस तरीके से कंसल्टेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, मैं एक बार के लिए अवॉइड करना चाहूंगा यहाँ पे फ्रेश बाइंग। मैं बाई करूंगा 3650 3500 के आसपास, कभी भी नेक्स्ट 6-8 महीने में आता है तो। उससे पहले हम लोग यहाँ पे अभी बाई नहीं करने वाले हैं, या तो एवरेजिंग भी नहीं करेंगे। जिनके पास है लॉन्ग टर्म व्यू से, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रही, लेकिन शॉर्ट टाइम में यहाँ पे ज़्यादा मूव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जी ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच जो है कोचिन शिपयार्ड सर ले लीजिए आप, रचित सर आइडिया फोर्ज ले लीजिए सर आप, और एक सर फटाफट बीएल पे भी, क्योंकि बड़ा काउंटर है और बीच बीच में हम लोग कवरेज इधर क्योंकि चल नहीं रहा तो बातचीत हुई नहीं, तो कुछ टिप्पणियाँ रहती हैं तो जरा कवरेज में ले आते हैं
थोड़ा फास्ट फटाफट लेते हैं। सर देखिए, पहले बात कर लेते हैं कोचिन शिपयार्ड 1472 रुपए चल रहा है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेश मूव रजिस्टर करने के लिए 1568 रुपए। यहां से भी 110 रुपए ऊपर मोमेंटम जब करेगा तब इसका मैजिक चालू होगा, और फिर आपको ये डायरेक्टली दिखाएगा 1850 और 1850 लेवल क्रॉस करने के बाद 2230 रुपए तक का लेवल दिखाएगा। जीआरएससी अगर आपने नहीं खरीदा है तो चाहे इसमें स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बना लीजिए। एससीआई चल गया, जीआरएससी चलने लग गया है, कोचिन शिपयार्ड भी चलेगा, बट अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मौका मिल रहा है, चाहे तो इनकैश करें। खरीदारी का 1471 से लेकर 1390 तक के लेवल है। स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बना लीजिए, फिर आपको लेवल्स दे दिए हैं, वो जरूर हिट होते हुए आपको देखेंगे। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी अच्छा चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 868 रुपए के ऊपर 868 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके ऊपर जब तक मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है 1020 और फिर 1060 के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लोअर लेवल से मोमेंटम जरूर इसने रजिस्टर कर लिया है, ब्रेकआउट दे दिया है, हल्का सा कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 444 और 444 के बाद 464 ऑन कार्ड्स। जो लोग पोजीशन बना के रखे हुए बना के रखें, जो नहीं बनाए हैं उनको बोलूंगा 412 से लेकर 424 की रेंज में जब दिखे आप अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। 396 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो। जी, एक खाली लेवल्स बता दीजिए सीएससी के, आपकी कवरेज में रहा है, मुझे लगता है याद होंगे इसलिए मैं फटाफट पूछ लिया। सीएससी बिल्कुल सर, आज थोड़ा सा मोमेंटम कर रहा है, बट अभी इसको जो हमारा स्टॉप लॉस था ना वही हमारा ब्रेकआउट है। 176 78 रेंज के ऊपर जाएगा, फिर 186 196 और 206 ये लेवल्स आपको दिखाएगा। पोजीशन है और लोअर लेवल पे एवरेज किए तो भी ठीक है, नहीं किए कोई बात नहीं, बनाए रखें, ब्रेकआउट ये देगा, फिर ये मोमेंटम भी देगा। ठीक मैम, 3 शेयर हैं, खाली 30 सेकंड में आपको कवरेज करनी है। इरेडा फर्स्ट काउंटर, सेकंड काउंटर जेपी पावर को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे। आज थोड़ा सा ये भी मोमेंटम में दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ अगर सुजलॉन पर हमने बातचीत की थी लेकिन पावर डिफेंस में बातचीत हो रही, तो अगर आप अपडेट देना चाहें, पिछली बार रचित सर ने दी थी, इस पर भी आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड में तीनों। ठीक है, इरेडा बाय कर सकते हैं 125 पे भी सेम स्टेटमेंट, 131 पर भी सेम स्टेटमेंट। अभी भी यहाँ से आपके लिए 150 के टारगेट 150 170 के ऊपर है। अगर 150 के ऊपर क्या किवाएंगे ऐड भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या रखना है आपका? स्टॉप लॉस जितना ही ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है। 115 रुपए अभी भी क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है अंटिल अनलेस इज गिविंग अ ब्रेकआउट ऑफ 140। देन जेपी पावर 18.5 रुपए पर चल रहा है। हम इसी प्राइस की बात कर रहे थे कि इसके ऊपर जाएगा तो बाय कर सकते हैं। गुड टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 17.50, 17.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ से 20 रुपए 50 पैसे और 25 रुपए के टारगेट के लिए जेपी पावर में एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की काउंटर है, एक्सपोजर ध्यान से रखना। सुजलॉन 60 रुपए का टारगेट आ चुका है, एंजॉय करो। फिलहाल फ्रेश बाय का मैंने मना किया था कि 56 के ऊपर जाएगा तो फ्रेश बाय नहीं दूंगी, तो खींच कर इसको 56 रुपए 50 पैसे तक भी बाय कराया है। 60 का टारगेट अभी आ गया। नो फ्रेश बाय नाउ, अभी 70 रुपए का वेट करिए जो है। बाकी स्टॉक बहुत मजबूत है, मतलब फंडामेंटल आउटलुक अगर मैं आपको बोलूं तो 70 पे रुकेगा नहीं। ठीक, ये बात है। यहाँ पर इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करेंगे और 2:30 बजे इस सेगमेंट को आपके लिए हम अपलोड करेंगे। जो लोग नहीं देख पाए होंगे अब तक बीच में जुड़े होंगे वो लोग 2:30 बजे देख लें।